क्योंकि ये बहुत अहम केस है। ये वो केस है जिसमें अगर आजाद जजेस को बतौर ट्रिब्यूनल ना लगने दिया गया और काम ना करने दिया गया तो फिर पंजाब का मैंडेट वापस नहीं आएगा। पाकिस्तान जिस तबाही और बर्बादी का शिकार है, इसी तबाही और बर्बादी का शिकार पाकिस्तान होता चला जाएगा। आज आप, मैं, हम सब बिजली के बिल, महंगाई और जो लोग बेरोजगारी का शिकार हैं, जो लोग मायूस हैं, जिनको अंधेरा नजर आता है, इस सब के पीछे 8 फरवरी के इंतखाबात हैं और वो 8 फरवरी के इंतखाबात के पीछे काजी फाइज ईसा साहब और सिकंदर सुल्तान राजा हैं और ये पूरा निजाम है। अब होता क्या है, काजी साहब 5 रुकनी बेंच बनाते हैं और कमेटी के साथ मिलकर 5 रुकनी बेंच में काजी फैसला साहब इसकी सरबराही करते हैं। उनके साथ जस्टिस जवाल खान मुदखेल साहब होते हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हैं, जस्टिस अकील अब्बासी साहब हैं और जस्टिस नईम अफगान साहब हैं। पिछली समाअत पर यह 2 रुकनी बेंच था। आज जैसे ही समाअत का आगाज हुआ तो हामिद खान साहब के एसोसिएट आए और उन्होंने कहा कि हामिद खान साहब, क्योंकि आपने कॉज लेट जारी की, वो आ नहीं सके, एडजर्नमेंट चाहिए, तो आप समाअत मुलतवी कर दें। काजी साहब ने कहा कि ठीक है, आपने कर दी बात, ठीक है। उसके बाद आगे उसके बाद सिकंदर बशीर मोहम्मद जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं वो रोस्टम पर आए, उन्होंने बात आगाज की। तो न्याजुल्लाह न्याजी साहब जो शौकत बसरा के वकील हैं और शौकत बसरा के अलावा वो किस किस के वकील हैं जिन्होंने आज ये गेम, जबरदस्त गेम डाली है, उसमें है जो टोटल कौन कौन से नाम है, शौकत बसरा साहब, शहरयार रियाज साहब, NA 56 से शहरयार रियाज, NA 163 से शौकत बसरा, PP 11 से चौधरी मोहम्मद नजीर, PP 14 से नासिर अली खान और NA 61 से शौकत इकबाल मिर्जा, NA 60 से हसन अदील, PP 12 से साद अली खान, NA 57 से सिमाबिया ताहिर, PB 17 से राजा राशिद हफीज समेत ये तमाम नाम फॉर्म 45 के ऊपर जीते हुए हैं। फॉर्म 47 इनके चेंज किए गए हैं, इनके साथ धांधली हुई है और इनका यह था कि अगर जो है ये ट्रिब्यूनल आजाद जजेस नहीं लगते तो हमारा मैंडेट वापस नहीं आएगा। चोरों, डाकों, लुटेरों को जो जितवा दिया गया है जाली तरीके से, ये मैंडेट उनके पास रहेगा। उसके बाद ये होता है कि न्याजुल्लाह न्याजी साहब एतराज करते हैं। वो कहते हैं जी, काजी साहब कहते हैं कि आप रुक जाएं, पहले इनको बात करने दें। न्याजुल्लाह न्याजी कहते हैं कि सर आप मेरे एतराज सुन लें, मेरी बात सुन लें। काजी साहब कहते हैं कि मैं आपको कह रहा हूं आप हट जाएं रोस्टम से, इनको बात करने दें। उन्होंने कहा जी मैं अपनी बात करूंगा, आप मेरी एतराज सुन लें, आप रिकॉर्ड पर रख दें, आप मेरी बात मुस्तरद कर दें। उन्होंने फौरन बोले न्याजुल्लाह न्याजी, उन्होंने कहा कि हमारा एतराज है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज इस बेंच में ना बैठे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। काजी साहब यूं बैठे, यूं करके कहते सुन लिया, फिर हट जाएं आप। अच्छा जी, ये बात हो गई। अब काजी साहब को के तन बदन में आग लग गई, काजी साहब से तो बैठना ना आ जाए। अच्छा, इस दौरान ये 11 बज के और तकरीबन 11 बज के 42 मिनट की बात है। सिकंदर मोहम्मद ने अपने दलाइल का आगाज कर दिया, लेकिन वो जो काजी साहब के तन बदन में जो एक आग लगी हुई थी, गुस्से में थे वो, 11 बज के 50 मिनट पर उनका जब्त जवाब दे गया और 11 बज के 50 मिनट पर उन्होंने वकला के लिए जो कुर्सियां होती हैं उससे पिछली लाइन में जो साइलिन के लिए कुर्सियां हैं उसमें पहली सीट पर बैठे जो सलमान राजा साहब हैं उनको रोशना पर बुलाया। उनके साथ बैरिस्टर गौर साहब बैठे थे। सलमान राजा साहब जो है वो काला कोट हाथ में उठाए, वो रोशना पर आए। आज उन्होंने काला कोट नहीं, कोई और कोट पहना हुआ था, क्योंकि काजी फैसल साहब ने उन पर एतराज किया था पिछली समाअत पर कि जब आप खुद एक फरीक हैं, दरखास्त गुजार हैं, आपने इलेक्शन लड़ा, आप दरखास्त गुजार हैं, तो आप कैसे काले कोट में दलाइल दे सकते हैं। वकील काले कोट में दलाइल उस वक्त नहीं दे सकता जब वो अपना केस जो है वो प्रेजेंट कर रहा हो। तो सलमान राजा साहब ने कोट एक और पहना हुआ था। कलर्स मेरे जरा कमजोर हैं, मैं आप वो जो इमरान खान साहब के मामले में लोग शर्ट्स बताते हैं इस कलर के, तो कलर तो आपको नहीं बता सकता किस तरह का था, लेकिन उन्होंने काला कोट बहरहाल नहीं पहना हुआ था और काला कोट उन्होंने हाथ में उठाया हुआ था। तो वो रोशना पर आए। काजी फैसल साहब ने उनको कहा कि आपने पिछली समाअत पर आपसे पूछा था कि आपको बेंच पर कोई एतराज तो नहीं है, तो आपने कहा कोई एतराज नहीं है। आपको कोई एतराज है बेंच पर? उन्होंने कहा जी मुझे कोई एतराज नहीं है। अच्छा, ये पीटीआई की हिकमत अमली थी। ये मैं समझता हूँ सलमान राजा साहब पर जो एतराज है वो गलत है, ऐसा नहीं होता। और अगर सलमान राजा साहब भी काजी साहब पर एतराज कर देते तो ये जो इर्द गिर्द बैठे जजेस हैं ये भी खिलाफ हो जाते, ना बेंच तहलील होता और फिर पीटीआई के साथ वो ना होता जो आज आगे चल के उनके हक में चीजें हुई। तो ये एक हिकमत अमली है। मेरा ख्याल है कि इस बात पे सलमान राजा साहब पर जो तनकीद है वो बिला जवाज है और इल्जामात बिला जवाज हैं। और मैं ये समझता हूँ, मैं अदालतों में जो पेश होता हूँ, मुझसे अगर आप पूछें जो पीटीआई के केसेस में टॉप 2 नाम हैं, जो 2 नाम जो सबसे ज्यादा, और फिर एक सलमान सदर साहब हैं और एक सलमान राजा साहब हैं, और पीटीआई के इमरान खान साहब के सबसे ज्यादा जो केसेस जीते हैं वो अगर आप लिस्ट बनाएं वो सलमान राजा ने जीते हैं। और मुफ्त केस लड़ रहे हैं, जबरदस्त केस लड़ते हैं, मुकम्मल तैयारी के साथ पेश होते हैं। सुबह इस्लामाबाद में हैं, शाम में लाहौर हैं, अगले दिन कहीं हैं तो कहीं हैं, तो बहुत जबरदस्त वो मेहनत कर रहे हैं। उनके ऊपर मेरा ख्याल है उनके खिलाफ मुहिम नहीं चलनी चाहिए। सलमान राजा एक जबरदस्त और सिंसियर वकील हैं और वो ऐसे केस लड़ते हैं इमरान खान का जैसे वो उनका कोई पर्सनल इशू हो जिसके लिए आप स्ट्रगल करते हैं, एफर्ट करते हैं, इस तरह से वो केस लड़ते हैं पूरी तैयारी के साथ। उसके बाद
ये बात ध्यान में रखें। टेहरान केस सलमान अकरम राजा और जो दूसरे हैं अबू जर सलमान न्याजी, इन्होंने जीता है, जो बहुत बड़ी जजमेंट आई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। उसके बाद उन्होंने सलमान न्याजी साहब ने कहा जी मुझे कोई इतराज नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि नियाजुल्लाह न्याजी ने गुज़िश्ता समाअत पर एतराज़ नहीं किया था और अब हम नियाजुल्लाह न्याजी का मामला पाकिस्तान बार कौंसिल को भेजेंगे। ये नियाजुल्लाह न्याजी ने मिसकंडक्ट किया है, उन्होंने अदालत को स्कैंडलाइज किया है और हम किसी को अदालत को स्कैंडलाइज नहीं करने देंगे। और ये इनका जो रवैया है नियाजुल्लाह न्याजी का वो नहीं है जो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट का होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि ये जो बेंच है ये कमेटी ने बनाया है, मैंने नहीं बनाया। और अब सुप्रीम कोर्ट में जमहूरियत है, वो दौर गुजर गया है जब सुप्रीम कोर्ट में एक शख्स बैठ के फैसला करता था, यानी एक चीफ जस्टिस उमर बंदियाल बैठ के फैसले करते थे और हर केस में उनको मसला होता है। बंदियाल साहब को तो बंदियाल साहब उनके दिल और दिमाग और उनके हिसाब से नहीं उतरते। और उसके बाद कहते हैं कि वो दौर गुजर गया जब चीफ जस्टिस बेंचों को कंट्रोल किया करते थे और ये सारी वो बात कर रहे थे। उसके बाद वो कह रहे थे उस वक्त सब ठीक था, आज सब कुछ ठीक नहीं है। और उसके बाद उन्होंने कहा एनफ इज एनफ। और जब एक चीफ जस्टिस बेंच बनाता था तब सब ठीक था। मंदोखेल साहब यहां पर बोले, उन्होंने कहा कि लगता है कि नियाजुल्लाह न्याजी को 3 मेंबर्स पर एतराज है क्योंकि पिछली समाअत 2 जजेस ने की थी, चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने और नईम अफगान साहब ने। अब हम 3 जज ऐड हुए हैं, मैं, अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अकील अब्बासी। लगता है कि इनको हम तीनों पर एतराज हैं और हम अपनी चॉइस पर बेंच में नहीं बैठे, हम बेइज्जती करवाने के लिए नहीं बैठे और आप पसंद के पॉपुलर फैसले चाहते हैं। और इस पर काजी फायज साहब ने कहा कि सीनियर वकील यहां पर कौन बैठा है। फिर अटॉर्नी जनरल रोस्टरम पर आए, मंदोखेल साहब ने फिर कहा उनको नियाजुल्लाह न्याजी साहब को कि आपको एतराज क्या है। नियाजुल्लाह न्याजी साहब अपनी रजिस्टर पर खड़े हो गए, पूरे एतमाद के साथ थे, जुर्रत बहादुरी के साथ, आंखों में आंखें डाल के काजी फायजा की। उनसे पूछा कि आपको क्या एतराज है। उन्होंने कहा कि जी मुझे मेरे पिटिशनर्स को भी एतराज है, वो जो मैं 9 नाम आपको बता चुका हूं, रावलपिंडी डिवीजन वाले, फॉर्म 45 वाले एमएनए एमपीएस और साथ भावलपुर से शौकत बसरा साहब। उन्होंने कहा कि एक तो पिटिशनर्स को एतराज है, दूसरा जो बिहाइंड द बार है, जो सलाखों के पीछे है, यानी इमरान खान। उन्हें भी पता है कि काजी साहब इमरान खान का नाम सुन के और ज्यादा तप जाते हैं, उनका जो सलाखों के पीछे है उसको भी इतराज है काजी फायज साहब पर। और हमें आप पर सर कोई इतराज नहीं है, हमें ना आप पर एतराज है, ना अकील अब्बासी साहब पर एतराज है, ना अमीनुद्दीन खान साहब पर एतराज है। हमें एतराज है तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पर एतराज है, मत बैठिए बेंच में। उसके बाद उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये मेरी राय नहीं है, मेरा एतराज जाती नहीं है। एक तो मुझे पिटिशनर्स ने कहा है, दूसरा मेरे पिटिशनर्स के बाद सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का फैसला है कि काजी फायज ईसा इमरान खान और तहरीक इंसाफ के केसेस में नहीं बैठ सकते। इस मौके पर शौकत बसरा भी रोस्टम पर मौजूद थे, पहले मौजूद थे, बाद में वो बैठ रहे। उनको वकला ने कहा कि आप ना जाएं ज्यादा, क्योंकि शौकत बसरा साहब भी आपको पता है कि वो बहुत जज्बाती हैं और अगर शौकत बसरा साहब आ जाते तो आज कमरा अदालत में बहुत तसादुम हो जाता, क्योंकि शौकत बसरा साहब भी जो है वो बिल्कुल कंट्रोल नहीं होते। और काजी साहब के खिलाफ जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए हैं, काजी साहब ने एक बार उनको बहुत थ्रेट किया था, तुमने अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया पर बात की कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा। शौकत बसरा ने जाके तसल्ली से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कर लो मेरा जो करना है, और बार बार नाम लिया काजी साहब का। तो शौकत बसरा साहब का मसला यह है कि शौकत बसरा साहब के साथ 5-7 बंदे रखने पड़ते हैं जो उनको काबू करके रखे, वरना उनको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता। उसके बाद मंदोखेल साहब ने कहा मुझे 2 मेंबर्स का तो नहीं पता, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये एतराज मुझ पर है। आपने, अगर आपको एतराज था तो आपने चीफ जस्टिस पर पिछली समाअत पर एतराज क्यों नहीं किया। नियाजुल्लाह न्याजी साहब ने कहा कि पिछली समाअत पर मैं पार्टी नहीं था, मैं पार्टी आज बनाऊं तो इसलिए मैं एतराज कर रहा हूं। मैं उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने जबरदस्त बात की, उन्होंने कहा कि मैं एडवोकेट जनरल के तौर पर काजी फायज के सामने पेश होता रहा हूं कई साल, तो बहुत सी बातें जो फिर मैं ओपन कोर्ट में नहीं कर सकता। उन्होंने मैसेज एक और भी दे दिया काजी साहब को। उसके बाद काजी फायज साहब ने उन्होंने कहा कि इमरान खान को काजी फायज के फैसलों पर एतराज है। इमरान खान ये समझते हैं कि उन्होंने 8 फरवरी के इलेक्शन में जो कुछ हुआ हमारे साथ उसकी वजह वो बल्ले का फैसला और वो काजी फायज ईसा ने दिया है। वो उन्होंने कहा कि और बहुत सारे फैसले हैं जो काजी साहब को, इससे पीटीआई को नुकसान हुआ। उसके बाद मंदोखेल साहब ने कहा कि हम लोगों की ख्वाहिशात पर फैसले नहीं देंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप गलत अल्फाज इमरान खान की मुंह में डाल रहे हैं। इमरान खान ने नैब तरमीम केस में हम पर जो है वो एतराज किया, एतराज नहीं किया, उन्होंने इमरान खान ने दरखास्त दी और इमरान खान की जो दरखास्त है उसको मैंने एक्सेप्ट किया, हमने एक्सेप्ट किया। हालांकि ये भी गलत बयानी कर रहे हैं, काजी साहब ने मुस्तरद कर दी थी दरखास्त, जजेस ने कहा था सुनना चाहिए, उठ के अंदर गए, काजी साहब ने अपनी इज्जत बचाई और फिर इसलिए इमरान खान को उन्होंने सुना था, वरना काजी साहब ने इमरान खान को नहीं सुनना चाहते थे। उन्होंने कहा कि आप हेडलाइंस बनाने के लिए बात कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि अमीनुद्दीन खान ने कहा कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि इमरान खान तो इस केस में पार्टी नहीं है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हद होती है, और उन्होंने कहा कि अली जफर ने हमारे सामने बल्ले के केस में दलाइल दिए थे, उन्होंने तो एतराज नहीं किया था, और आप मखसूस नतज चाहते हैं, आप केस खराब करना चाहते हैं। तो उसके बाद नियाजुल्लाह न्याजी ने कहा कि मैं कानून के साथ खड़ा था, खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, और हमारा एतराज जायज़ है, आप रिकॉर्ड पर ले आए, आप ना उठें लेकिन आप हमारा रिकॉर्ड पर ले आए। ये हुआ
वो तलखी जिस पे काजी साहब आपे से बाहर हो गए, गुस्से आग हो गए, थ्रेट किया, न्याजुल्लाह न्याज साहब का लाइसेंस कैंसिल करने की धमकी दी कि मैं तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। यहां तक बात काफी हो गई है, वीडियो लंबी। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि काजी फाइज ईसा आज कमरा अदालत में कैसे अक्सरियत खो बैठे और क्यों जजेस को उठकर जाना पड़ा। अगली वीडियो में इस पर बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफिज़।